बोलिए भारत माता की। पीछे से भी भारत माता की। वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी आप आगे बढ़ो, देवेंद्र फडणवीस आप आगे बढ़ो। मुंबई के जागरण के हेतु, मुंबई शहर के नागरिकों के अधिकार के हेतु, मुंबई की इस 36 सभाओं की पहली सभा उत्तर मुंबई की, इसमें उपस्थित हम सभी के नेता, हमारे माननीय सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी जी, कांदिवली पूर्व से विधायक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सब जिनको टीवी में बार बार देखते हैं, ऐसे हमारे मित्र आमदार अतुल भातखलकर जी, उत्तर मुंबई की जिला के अध्यक्ष गणेश ठनकर जी, जिस क्षेत्र में ये सभा हो रही है चारकोप विधानसभा के एक क्षेत्र के विधायक, इस क्षेत्र के नगर सेवक मेरे मित्र भाई कमलेश यादव, चारकोप विधानसभा के मंडल के अध्यक्ष और बगल के वार्ड के नगर सेवक भाई बाला तावड़े, नगर सेविका बहन लीना दहरकर, नगर सेविका बहन प्रतिभा गिरकर, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, माजी नगर सेवक श्रीकांत कौठनकर जी, राजू व्यास जी, उपस्थित सभी मान्यवर नागरिक भाई और बहनों, केवल 5 दिन पहले सभा की निश्चिति हुई। परसों सभी नगर सेवक, सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और आज हजारों की संख्या में चारकोप के सभी वार्डों से आए हुए हमारे सभी नागरिक और कार्यकर्ता की ये सफल सभा होने जा रही है। इस बोर्ड पर आप पढ़ते हैं, लिखा है मराठी में, लेकिन हम सब समझते हैं मराठी भाषा, हम अच्छी तरह बोल भी पाते हैं मराठी भाषा। लांगुल चालन, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और घराणेशाही या विरुद्ध निर्णायक लड़ा। किसी एक परिवार का शासन इस देश में अगर 65 वर्षों तक रहता है, इस मुंबई महानगर पालिका में अगर 25 वर्षों तक रहता है, तो उस घराणेशाही का फायदा उस घराने को हुआ, उस विरासत में रहने वाले लोगों को हुआ। मुंबई की जनता को क्या मिला? मुंबई की जनता को भ्रष्टाचार, केवल भ्रष्टाचार मिला। इसका कारण घराणेशाही है। भ्रष्टाचार तो मुद्दा है, हमारे अतुल जी बताएंगे, गोपाल जी बताएंगे कि भ्रष्टाचार के माध्यम से मुंबई महानगर पालिका के लगभग 3 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़, एक गरीब आदमी 25-50 साल की मेहनत, मजदूरी, छोटी दुकानदारी, खेत मजदूर, खेती में काम करने वाला छोटा एक किसान अपने आयुष्य भर में 3 लाख रुपया भी बैंक में जमा नहीं कर सकता। और ये 3 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार एक परिवार के कारण, और आज तो 3-3 पार्टियां मिली है। अतुल जी बताएंगे। लांगुल चालान, इस देश का हर नागरिक हो, इस देश की कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी पहनावा पहनता हो, कोई भी धर्म को अवलंबन करता हो, वो मेरे देश का नागरिक है। मेरे उसी भाषा के साथ संबंध नहीं, संविधान कहता है धर्म के साथ संबंध नहीं, जाति के साथ संबंध नहीं, लिंग के साथ संबंध नहीं। आज इस देश में जिस प्रकार का एक माहौल इससे पहले खड़ा किया गया था,
वो लांगुल चालन हो, वो तुष्टीकरण हो, वो वोटों की राजनीति हो, आज हमको सबको उठ करके उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी है। मुंबई के नागरिकों की समस्या क्या है? मुंबई के नागरिकों की समस्याओं के लिए दिए हुए समय में किया हुआ काम क्या है? इसके ऊपर अगर कोई बात करनी होगी तो यही सही समय है। 25 वर्षों के बाद आपको हिसाब देना पड़ेगा। मैं केवल कोविड के भ्रष्टाचार की बात करूं, जो अभी तक हमारे सर से साया हटा नहीं है। उस कोविड के भ्रष्टाचार में हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। आप जानते हैं एक पंखे की कीमत, हम अपने घर में पंखा लगाते हैं, एक पंखे की कीमत 1000 रुपए, 900 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए, 2000 में तो बढ़िया कंपनी का पंखा मिलता है। 1500 2000 का पंखा कोविड सेंटरों में हजारों की संख्या में लगाया, भाईखाला में लगाया, नेस्को में लगाया, चेकनाका दहीसर पे लगाया, आवश्यकता थी इसलिए लगाया। भाई अपने घर में अगर हमको पंखा लाना है और वो घर अगर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 11 महीना भी भाड़े से लेना है तो 2000 रुपये का पंखा और दिन में 200 रुपये का भाड़ा, आप क्या करेंगे? पंखा खरीदेंगे कि भाड़े से लेंगे? 11 महीने के लिए रूम भाड़े से लिया है, पंखे की कीमत 2000 रुपये है और अगर 11 महीने तक वो पंखा वहां लगाना है, 200 रुपया भाड़ा एक दिन का है, महीने का 6000 रुपया भाड़ा है, 11 महीने का 66,000 रुपया भाड़ा है, 12 महीने का 72,000 रुपया भाड़ा है, तो 2000 का पंखा आप खरीद लेंगे या भाड़े से लेंगे? ये शिवसेना वालों ने भाड़े से लिया, ये उद्धव ठाकरे ने भाड़े से लिया। एक ट्यूबलाइट की कीमत 150 रुपए, ट्यूबलाइट, पट्टी, चौक 150, पौने 200, 200 रुपए की ट्यूबलाइट। 11 महीने के घर में हजारों ट्यूबलाइट लगाई उन्होंने कोविड सेंटरों में, हजारों। कितने हजार लगाई? 90,000 ट्यूबलाइट लगाई। 90,000 ट्यूबलाइट, 200-250 रुपए की कीमत की एक ट्यूबलाइट, उसका 30 रुपया दिन का भाड़ा। पहले 35 दिया था, फिर कम करके 30 कर लिया। 30 रुपया भाड़ा, महीने का 180 रुपया, 12 महीने का भाड़ा उसका लगभग 2100 रुपया, 2100-2200 रुपया भाड़ा। 12 महीने के लिए भी अगर ट्यूबलाइट लेनी है तो आप 250-300 की ट्यूबलाइट खरीदोगे या उसका भाड़े से लोगे? आप बताओ। खरीद लेंगे। 90,000 ट्यूबलाइट ये उद्धव ठाकरे की सरकार ने भाड़े से ली। इसे कितने ही भ्रष्टाचार, ट्यूबलाइट का, पंखे का, दवाई का, रास्ते का काम, गटर का काम, गार्डनों के काम, केवल और केवल भ्रष्टाचार से चलाए। मैं आपको एक बताना चाहता हूं मित्रों, अपने बगल से पोईसर नदी जाती है, हमारे अभिलाष नगर से जाती है, इसे आगे जनता कॉलोनी के बगल से जाती है। ये निकलती है पोईसर से, जहां पर अपनी बिहारी टेकड़ी है उसके पीछे से, नेशनल पार्क के डोंगर से निकलती है और मारवे के क्रीक पर, यहां पर जहां पर ये मारवे का पंपिंग स्टेशन है, अथर्व कॉलेज के जंक्शन पर, वहां समुद्र के बैक वाटर को मिल जाती है। इसका कुल मिलाकर प्रवास 11 किलोमीटर का है। ये 11 किलोमीटर के प्रवास को कितने रुपए खर्च किए कमलेश भाई? पोईसर नदी का सुशोभीकरण करेंगे। ये घर बना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, स्लैब डाले हैं, जाली डाली है, लाइट लगाई है, पंखा लगाया होगा, लादी डाली होगी, कलर किया होगा, फोर सीलिंग किया होगा। मुश्किल से 10 लाख रुपए में काम हुआ होगा बनाने के लिए। ये पोईसर नदी के पीछे टेंडर निकाला है 1400 करोड़ रुपए का, 1400 करोड़ रुपए का टेंडर। पोईसर नदी का सुशोभीकरण, केवल एक नदी नहीं,
दहिसर नदी, पोईसर नदी, वालभाट नदी, ओशिवरा नदी और मीठी नदी। मीठी नदी में अभी तक 6-7 हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए इस महापालिका ने। आप सोच सकते हैं, गरीब को चाहिए तो क्या चाहिए? रास्ता चाहिए, अपनी बस्ती के अंदर लादीकरण चाहिए, अच्छे शौचालय चाहिए, शौचालय में लाइट चाहिए, पानी चाहिए, हवा खाने के लिए बैठने को एक गार्डन चाहिए, बिजली चाहिए। गरीब की बिजली, गरीब की लाइट, गरीब का रास्ता, गरीब की बस्ती, गरीब की गटर, गरीब का शौचालय, इस पर कोई खर्चा नहीं, इस पर केवल भ्रष्टाचार। और जहां से पैसा मिले वहां 1400 कोटी रुपए, करोड़ रुपए ये नदियों में खर्चा करने वाले। अगली म्युनिसिपैलिटी उसके हाथ में सौंपेंगे क्या हम? पीछे से भी आवाज आनी चाहिए हाथ उठाकर। ये कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, अगली महापालिका उनको सौंपेंगे क्या? सौंपेंगे तो देवेंद्र फडणवीस जैसा नेतृत्व, एक प्रामाणिक नेतृत्व, एक दृढ़ निश्चयी नेतृत्व, गरीबों की बेटी के लिए रास्ते में प्रवास करते हैं और टेलीफोन पर एक मैसेज आता है, किसी बेटी का वाडिया अस्पताल में ऑपरेशन है, तारीख नहीं मिलती है, मेरा उप मुख्यमंत्री फोन करके उस बेटी के परिवार को तारीख दिलाता है। ऐसा जीवंत व्यक्ति हम सबकी सेवा में आज यहां पर उपस्थित है। और इसलिए मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ लड़ेंगे। मोदी जी ने कहा था, खाता नहीं हूं, खाने देता भी नहीं हूं। मित्रों, आज मुंबई महानगर पालिका को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आपने आशीर्वाद दिए संसद में, गोपाल शेट्टी जी 4.25 लाख मतों से चुन कर गए, उत्तर मुंबई का प्रतिनिधित्व बुलंद आवाज से करते हैं। आपने आशीर्वाद दिए योगेश सागर को विधानसभा के अंदर आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। आपने आशीर्वाद दिया हमारे 5 नगर सेवकों को। आने वाले दिनों में चारकोप की 7 सीटें हुई है, 7, 5 की बढ़ करके। भगवान आशीर्वाद देता है तो दिल खोल कर देता है। 5 की 6 मत करो योगेश सागर, 5 की 7 करो। ये जनता आशीर्वाद देने के लिए साथ में खड़ी होगी। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी कमाई का, पसीने का एक एक पैसा आपके दरवाजे पर आकर के खर्च करेंगे, आपकी सुविधा के लिए खर्च करेंगे, आपके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बिठाकर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, देवेंद्र फडणवीस आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।